रात के अंधेरे में जब सन्नाटा मौत की तरह गहरा होता है, तब कुछ आवाजें हमारी दुनिया से परे से आती हैं। कुछ कहानियां जो दबी रहती हैं पर वक्त के साथ जिंदा हो जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है आत्मा का खूनी इश्क और भयानक प्यार। एक ऐसा इश्क जो मौत के बाद भी जिंदा रहा, और एक ऐसा प्यार जो खून से रंगा हुआ था। शहर से दूर एक घना जंगल, और उस जंगल के बीचों बीच खड़ी एक खंडहर हवेली। कहते हैं वहां कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी कभी कभी वहां से किसी लड़की के गाने की आवाज आती थी। रवि, एक जिज्ञासु और निडर युवक जो डर जैसी किसी चीज पर विश्वास नहीं करता था, उसने सुनी सुनाई बातों को झूठ समझते हुए तय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। रात के ठीक 12 बजे जब चांदनी हवेली पर गिर रही थी, रवि ने हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराते हुए खुला और सामने दिखी एक खूबसूरत लड़की। सफेद साड़ी में लहराते बाल, झील सी गहरी आंखें और एक अजीब सा आकर्षण। रवि उसकी ओर खिंचता चला गया। तुम कौन हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं रूहानी, इस हवेली की रानी। रवि को लगा वह सपना देख रहा है, लेकिन उस लड़की की आंखों में कुछ था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। रवि अब हर रात हवेली में जाने लगा। रूहानी की बातें, उसकी हंसी, उसकी रहस्यमयी आंखें रवि को पागल कर रही थीं। वह उसके प्यार में डूबता जा रहा था, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रवि को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसकी परछाई में एक और परछाई शामिल होने लगी। एक रात जब वह रूहानी से मिलने गया, तो उसने उसे दूर से किसी से बात करते सुना। वह आ चुका है, अब समय आ गया है। रवि को झटका लगा। कौन आ चुका है? किसका समय आ गया है? वह छुप कर देखने लगा। रूहानी की आंखें लाल हो रही थीं, उसकी हंसी भयावह थी, और अगले ही पल हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम थे। अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजी, तू भी उसी की तरह मरेगा जैसे बाकी मरे थे। रवि के होश उड़ गए। उसने देखा दीवारों पर खून के धब्बे थे, और हर कोने में किसी ना किसी लड़के की तस्वीर लगी थी। उन तस्वीरों में सबका हश्र एक जैसा था, गला कटा हुआ, आंखें बाहर निकली हुई और शरीर तड़पता हुआ। रवि के दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्या ये सब मर चुके हैं? क्या रूहानी सच में कोई रूह है? उसी पल रूहानी उसके सामने आ गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं और वह हवा में ऊपर उठ रही थी। अब तेरी बारी है रवि। रवि पीछे हटते हुए चीखा, रूहानी, ये सब क्या है? रूहानी ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझसे प्यार किया, पर तुम नहीं जानते कि मैं क्या हूं। मैं वो प्रेमिका हूं जिसने कभी प्यार में धोखा खाया था। मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर चला गया और मैंने खुद को मार लिया, लेकिन मेरी आत्मा अब तक प्यार की तलाश में भटक रही है। जो भी मुझसे प्यार करता है, उसे मैं अपनी दुनिया में ले जाती हूं, हमेशा के लिए। रवि ने बचने की कोशिश की, लेकिन रूहानी की शक्ति बहुत ज्यादा थी। वह जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अचानक रूहानी उसके करीब आई और बोली, अगर तुझे मुझसे सच्चा प्यार है तो हमेशा मेरे साथ रह। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वह अब भी उसे प्यार करता था। उसने डरते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। रूहानी मुस्कुराई और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवेली में रोशनी फैल गई और रूहानी की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। रवि बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह हवेली के बाहर पड़ा था। रवि वापस अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके सपनों में अब भी रूहानी आती, उसकी परछाई हर जगह दिखती। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और उसकी चीख निकल गई। उसकी आंखें अब लाल थीं और होंठों पर वही मुस्कान थी जैसी कभी रूहानी की थी। क्या यह रूहानी का प्यार था या कोई और श्राप? या फिर अब रवि किसी और के लिए रूहानी बन चुका था?